सपना। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक टोकरी बनाने वाला आदमी रहता था। उसका नाम रामू था। वह एक साधारण आदमी था जो दिन रात अपनी छोटी सी झोपड़ी में बैठकर बांस की टोकरी बनाता और फिर गांव-गांव जाकर उन्हें बेचता। रामू का जीवन बहुत सरल था। वह हमेशा खुश रहता था क्योंकि उसके पास जो कुछ था वह उसी में संतुष्ट था। रामू का सपना बहुत छोटा था, लेकिन उसे पूरा करने के लिए वह हर दिन मेहनत करता था। उसका सपना था कि वह एक दिन अपनी मेहनत से इतनी बड़ी टोकरी बनाएगा जो गांव के सबसे बड़े व्यापारी के काम आ सके। वह सोचता था कि यदि वह ये कर सका तो उसकी जिंदगी में बदलाव आ सकता है। रामू की पत्नी शांति और उसकी छोटी सी बेटी राधा उसे हमेशा प्रेरित करती थी। शांति उसे कहती, तुम अच्छे आदमी हो रामू, तुम्हें अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए। एक दिन तुम्हारा सपना सच होगा। रामू के पास बहुत कम संसाधन थे। उसे अपनी टोकरी बनाने के लिए बांस इकट्ठा करना पड़ता था, जो काफी दूर जंगल से लाना पड़ता। लेकिन रामू कभी भी हार मानने वाला नहीं था। वह सुबह सुबह उठकर बांस लाने जाता और फिर दिन भर उन बांसों से टोकरी बनाता। उसकी टोकरी की विशेषता थी कि वह बहुत मजबूत होती थी और उसकी बनावट भी बहुत सुंदर होती थी। एक दिन रामू ने फैसला किया कि वह अपनी टोकरी के आकार और डिजाइन को और बेहतर बनाएगा। उसने कई दिनों तक काम किया और अंत में एक बहुत बड़ी और सुंदर टोकरी बनाई। वह टोकरी इतनी बड़ी थी कि अगर उस पर कुछ भारी सामान रखा जाए तो भी वह टूटेगी नहीं। अब रामू ने तय किया कि वह इस टोकरी को लेकर नगर के सबसे बड़े व्यापारी के पास जाएगा ताकि उसे अच्छे पैसे मिल सके। रामू अपनी टोकरी लेकर व्यापारी के पास पहुंचा। व्यापारी ने टोकरी देखी और उसे बहुत पसंद किया। उसने रामू से पूछा, ये टोकरी तुमने बनाई है? रामू ने सिर झुकाकर कहा, जी हाँ साहब, ये टोकरी मैंने अपनी मेहनत से बनाई है। व्यापारी ने रामू से पूछा, तुम इसे कितने में बेचोगे? रामू ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, साहब मैं इस टोकरी को 100 रुपये में बेचता हूँ। व्यापारी ने उसकी बात सुनी और हंसते हुए कहा, तुमसे अच्छा काम करने वाला कोई नहीं है, लेकिन ये टोकरी इतनी महंगी नहीं हो सकती। मैं तुम्हें 50 रुपये दूंगा। रामू को थोड़ी निराशा हुई, लेकिन वह व्यापारी के साथ समझौता करने को तैयार था। उसने सोचा 50 रुपये भी बुरे नहीं हैं। लेकिन व्यापारी ने फिर एक शर्त रखी, अगर तुम मेरी शर्त मानते हो तो मैं तुम्हें यही 50 रुपये दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे लिए और टोकरी बनानी होगी। रामू को यह प्रस्ताव स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि वह जानता था कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी। वह लौट आया और एक बार फिर से अपनी टोकरी बनाने का काम शुरू कर दिया। समय बीतता गया और रामू ने कई टोकरी बनाई। अब उसका नाम गांव नगर में फैल चुका था। लोग उसकी टोकरी की मजबूती और सुंदरता के कारण उसे बहुत पसंद करने लगे थे। वह व्यापारी जो उसे 50 रुपये देता था, अब उसे 100 रुपये देता और कहता, तुम्हारा काम बहुत अच्छा है रामू, मुझे तुम्हारी टोकरी चाहिए क्योंकि वे सबसे बेहतरीन होती हैं। रामू का सपना सच हो रहा था।